और महारण 2024 में सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के देवभूमि दौरे को लेकर। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में रैली करेंगे। गृह मंत्री अनिल बलूनी के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे, यानी कि अनिल बलूनी के समर्थन में ये रैली उनके द्वारा की जाएगी। गढ़वाल से प्रत्याशी है अनिल बलूनी। तो देखिए, आज उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। कोटद्वार में रैली करेंगे गृह मंत्री और आज यहां पर चुनावी हुंकार गृह मंत्री भरते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनिल बलूनी के समर्थन में आज वोट की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। पहले ही चरण में मतदान 5 ही सीट्स पर देवभूमि में होने हैं और इस लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ प्रचार प्रसार का जो शोर है वो बेहद इस वक्त तेज नजर आ रहा है। जो सरगर्मियां हैं इस वक्त नजर आ रही हैं। तो कोटद्वार में अनिल बलूनी के समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे कोटद्वार। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कोटद्वार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। क्या मायने इस दौरे को लेकर के, और क्योंकि पहले ही चरण में 5 सीटों में मतदान होने हैं, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की पहले चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को यहां पर वोट पड़ने हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहां कोटद्वार आ रहे हैं। और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जो पौड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पौड़ी से अनिल बलूनी के लड़ने से सीट काफी हॉट और महत्वपूर्ण हो गई है। और अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह आज कोटद्वार में। कोटद्वार चूंकि यहाँ गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है और जैसे बिजनौर जिले से एंटर करते हैं कोटद्वार सबसे पहला शहर पड़ता है, तो वहां पर कोटद्वार में बड़ी तैयारियां की जा रही है जनसभा के लिए। और वहां आज अमित शाह तकरीबन 1 बजे उनके पहुंचने का टेंटेटिव एक कार्यक्रम है। उसके बाद वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। और चूंकि वहां से, जैसे मैंने भी आपको बताया, राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है अनिल बलूनी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बहुत क्लोज बताए जाते हैं, तो इसलिए भी ये सीट बहुत हॉट हो गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 1 बजे कोटद्वार पहुंचेंगे और वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनकी कोई दूसरी सभा यहां पर नहीं है। तो इसमें ऐसे में माना जा रहा है कि इस पौड़ी गढ़वाल सीट को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो गृह मंत्री का पहुंचने का टाइम 1 बजे है और वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर अनिल बलूनी यहाँ से निश्चित ही अजीत, और ऐसे में 400 पार का लक्ष्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को दिया है और साथ ही साथ 370 का लक्ष्य है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में ये 5 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है देवभूमि की। बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि प्रधानमंत्री खुद भी 2 रैली यहां पर कर चुके हैं, एक ऋषिकेश में गढ़वाल की 3 लोकसभाओं के साथ के लिए, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, और इसके अलावा एक कुमाऊं में कर चुके हैं रुद्रपुर में। और रुद्रपुर में उन्होंने अल्मोड़ा और नैनीताल के दोनों संसदीय क्षेत्रों के लिए रैली की है। तो वहां पर दोनों लोकसभा की रैली हो चुकी है। इधर गढ़वाल की 3 लोकसभा सीटों के लिए एक संयुक्त रैली कर चुके हैं। उनकी पूरी तैयारी है और तैयारी होने के साथ ही प्रधानमंत्री यहां दोनों रैलियों में लोगों से हाथ उठवाकर इस बात को सहमति लेकर के गए हैं कि वो 5 सीटें इस बार भी तीसरी बार लगातार भाजपा को देने वाले हैं। चूंकि 2014-2019 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी और यही नहीं, उत्तराखंड में सर्वाधिक वोट, गुजरात के बाद सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। और अब इस बार भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह का एक वचन सरकार लोगों से यहां पर लिया है और वो चाहते हैं कि ये 5 सीटें आए। तो उनकी रैली में जुटी हुई भीड़ इस बात का सबूत थी कि यहां पर इस बार भी भाजपा का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। चूंकि किसी भी सीट पर विश्लेषण करने लोग जा रहे हैं तो भाजपा थोड़ी बढ़त की ओर दिखाई देती है। वैसे तो सब जनता जनार्दन के मन में है, ईवीएम खुलने के बाद ही परिणाम पर कोई एक दावा करना ठीक होता है। लेकिन माहौल में चूंकि जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले से ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, तो उनका जो इलेक्शन का जो टेम्पो था वो बहुत लो हुआ। हालांकि पिछले दिनों में हरिद्वार अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो हरीश रावत ने अपने बेटे के चुनाव को उठाने की काफी कोशिश की है और उसमें
उसमें काफी सफल भी हुए हैं। और मायावती की रैली अजीत देखिए, नया प्रत्याशी बीजेपी लेकर आई है अनिल बलूनी। इससे पहले दूसरे प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार क्योंकि प्रत्याशी बदल दिया गया है, इससे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। गृह मंत्री पहुंचेंगे तो कितना धार चुनावी प्रचार को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह के पहुंचने का एक अपना बहुत ही बड़ा कारण है। चूंकि अमित शाह के बहुत नजदीक है अनिल बलूनी, और वो केवल एक सभा यहां पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं, वो भी अनिल बलूनी के लिए। और उनका चूंकि आने का मतलब होता है, और प्रधानमंत्री के बाद अगर यदि किसी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी सबसे ज्यादा नेता की किसी की डिमांड है तो वो अमित शाह हैं, और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में अनिल बलूनी के पक्ष में रैली करके परसों यहां से वापस जा चुके हैं। उन्होंने हरिद्वार में भी रैलियां की। आज अमित शाह अंतिम रैली यहां पर करेंगे। इसके बाद यहां भाजपा का कोई वीआईपी मूवमेंट, कोई स्टार प्रचारक, किसी तरह की कोई जनसभा नहीं होगी। हालांकि चुनाव प्रचार के खत्म होने का समय 17 तारीख की शाम 5 बजे तक है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी बड़ी रैली यहां पर नहीं है। आज अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं कोटद्वार में। जी अजीत, और ऐसे में केवल ये कहना सही नहीं होगा कि केवल पौड़ी गढ़वाल पर ही इसको लेकर संदेश दिया जाएगा। आसपास की जो तमाम सीटें, या फिर यूं कह ले कि 5 सीटों पर इसका संदेश साफ जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अमित शाह छोटे नेता नहीं हैं, अमित शाह राष्ट्रीय स्तर के नेता है। मोदी के बाद तत्काल उनकी एकदम जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता पार्टी में है वो अमित शाह को लेकर के होती है। वो नंबर 2 भी है सरकार में। अगर एक तरह से देखें कामकाज और मंत्रालय की दृष्टि से, उनके पोर्टफोलियो की दृष्टि से प्रधानमंत्री के नंबर 2 वही माने जाते हैं। लेकिन अब अमित शाह की डिमांड हर जगह रहती है, तो आज उत्तराखंड में आए हैं तो यहां से अनिल बलूनी के लिए तो जनसभा करेंगे ही, लेकिन वो 5 सीटों के मतदाताओं को इस बात का संदेश देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी और विकास की योजनाएं हैं उनमें और तेजी आएगी। और भारत सरकार, जो केंद्र मोदी की सरकार है, वो उत्तराखंड के लिए पहले से ही उनके जो हृदय में है उत्तराखंड बसता है, देवभूमि बसती है। इसीलिए यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस छोटे राज्य में प्रधानमंत्री ने चलाए हुए हैं। चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, चाहे अक्षरधाम से। बिल्कुल अजीत, और ऐसे में पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी है अनिल बलूनी, बेहद नजदीकी अमित शाह के। देखने वाली बात होगी कि जब वो पहुंचते हैं तो किस तरीके से समीकरणों को साध पाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजीत आपका। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा